छुपी हो चाहे जहां भी खबर, पहुंचती है वहां हमारी तेज नजर। सिर्फ बयान नहीं, ना कोई सतही बात, खबरों की तह तक जाते हैं हम है कोयलांचल लाइव। ना डरते, ना झुकते, ना टूटते हैं और ना खबरों से कोई समझौता करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और साथ में संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन धनबाद में पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें जिले के विभिन्न जगहों से आदिवासी लोगों ने हिस्सा लिया। मार्च में आदिवासियों की हक की बात के साथ उनके कल्याण के लिए सरकार से मांग किया गया। मणिपुर की घटना के दोषियों की जल्द सजा मिलने, इसको लेकर भी नारे बुलंद किए गए। पैदल मार्च का हिस्सा बने लोगों ने बताया कि आदिवासी के लिए एक दिन समर्पित किया गया है। 9 अगस्त को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है। यूएनए द्वारा यह तय किया गया दिवस है। पूरे विश्व के आदिवासियों के लिए यह दिन तय किया गया है कि आज आदिवासी एकजुट होकर के अपना हक और अधिकार को कैसे संरक्षित करेंगे, इसको लेकर के विचार विमर्श होना है। आज हम लोग सोनो संथाल समाज केंद्र समिति द्वारा जिला परिषद मैदान में जुटे हैं और अभी काफ़ी लोग रास्ते पर हैं, वो लोग जल्द ही पहुंचने वाले हैं। हम लोग का आज का कार्यक्रम है कि यहाँ पर हम लोग एकजुट होकर के यहाँ से एक सांस्कृतिक झांकी निकालेंगे जो प्रतिवर्ष हम। वहीं गोला क्षेत्र के किसान हाई स्कूल डभातू में आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर छात्रों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जहां सभी बच्चों ने अपने अपने प्रतिमा दिखाई। वैसे गोबर को लोग बेकार जानकर फेंक दिया करते थे, लेकिन गोबर के ऐसे कई फायदे हैं जो शायद आम इंसान समझ नहीं पाते। गोबर का उपयोग इन दिनों कई चीजें बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसे अब लोगों ने अपने रोजगार के तौर पर अपना लिया है। खासकर देसी गाय के गोबर से बनी राखियों की चर्चा जोरों पर है। ये राखियां चाइनीज नहीं, आपकी मिट्टी, आपकी धरती के गाय के गोबर से बनी राखियां हैं। औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के चपरा गांव स्थित पंचदेव मंदिर में देसी गाय के गोबर से बनी इको फ्रेंडली है। इनके गोबर से राखियां बनाई जा रही। यह राखियां अब जिले भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में बहनों के द्वारा भाइयों की कलाई में बांधी जाएंगी। इतना ही नहीं, यहाँ की राखियां फौजी भाइयों की भी कलाई की शोभा बढ़ाएंगी। इन सभी कार्यों में झारखंड के जमशेदपुर से औरंगाबाद के पंचदेव धाम आकर सीमा पांडे यहाँ की युवतियों एवं महिलाओं को न सिर्फ गोबर से राखियां बनाना सिखा रही हैं, बल्कि वो गोबर से दीपक, खिलौने, देवी देवताओं की मूर्तियां, अगरबत्ती, धूप बत्ती, डायबिटीज एवं बीपी मैट, मोबाइल रेडिएशन प्रोजेक्ट सहित कई प्रकार की सामग्रियां बनाकर आत्मनिर्भर बना रही है। बिहार औरंगाबाद में श्री श्री पंचदेव धाम एक मंदिर है और आश्रम है, बहुत कुछ है, गौशाला है, एक ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है। तो यहाँ पर जब मुझे गौरक्षा विभाग के द्वारा बुलाया गया यहाँ देखने के लिए कि हाँ यहाँ पर आइए, थोड़ा महिलाएं बहुत सारी हैं, इन लोग को ट्रेनिंग भी दीजिए और यहाँ पर देखिए कैसे कैसे क्या कार्य हो सकता है। तो मैं आके यहाँ पर देखी तो मुझे दिखा कि हाँ यहाँ पर तो बहुत सारी गौ माताएँ हैं जो कि कटने जा रही हैं, उनको पकड़ के लाया जा रहा है। तो उन गौ माता तो दूध नहीं दे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आधुनिकता के होड़ में हम चाइनीज एवं फैंसी राखियों को उपयोग में लाते हैं, मगर गाय के गोबर से बनी राखियां न सिर्फ इको फ्रेंडली है बल्कि इस गमले में डालकर खाद के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। इन राखियों में किसी न किसी पौधे के बीज भी समाहित रहते हैं, जो एक पौधे के रूप में पर्यावरण संरक्षण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं मंदिर कमेटी के द्वारा सभी महिलाओं को उनके काम के आधार पर दैनिक भुगतान किया जाता है। ट्रेनिंग दिया जाता था, उनको पता चला तो वहाँ से आकर यहाँ रह रही हूँ और बेरोजगार थे तो यहाँ आकर मेरा रोजगार मिल गया। तो 200 रुपये प्रतिदिन मिल भी जाता है, खर्चा भी निकल जाता है, बनाने में भी मन लगता है, बनाने में शौक भी है कि बना रहे हैं, मेहनत भी ज़्यादा नहीं है और देसी गाय की है। चाइनीज राखी से अच्छा भी है, राखी फायदेमंद भी है। इसी चलते ये सब हम लोग बहुत सारे महिला बनाते हैं।
कसोल के रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस ने विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। पुण्यतिथि के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जहां सभी गणमान्य लोगों ने कवि गुरु को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का शुभारंभ सालानपुर थाना प्रभारी अमित कुमार हाड़ी ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद सभी ने रविंद्रनाथ टैगोर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि देकर याद किया। वहीं बागमारा के लोयामाह थाना क्षेत्र के बांसजोड़ा रेलवे साइडिंग के पास एक अज्ञात युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। मृतक की पहचान सौंदरा निवासी 27 वर्षीय दीपराम पटेल के रूप में की गई है। पुलिस ने मुताबिक ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई है। जीआरपी के एएसआई अरुण कुमार का कहना है कि मृतक की किस ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई है, उसकी अभी तक जानकारी नहीं हो सकी है। हमको मेमो मिला, मेमो के आधार पर हम लोग यहाँ आए, उसके बाद यहाँ से लेके जा रहे हैं। जी के एक्ट पोल संख्या 11/13 के बीच में था। सिर घर से अलग है, लगता है ट्रेन से और गया, ट्रेन से इसको धक्का लगने का। अपना परिचय दे दें। और फिलहाल अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। धनबाद SNMMCH में एक इंजीनियर ने MBBS की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन लिया है। हम आपको बता दें कि IIT ISM कैंपस के रहने वाले चंदन कुमार नामक छात्र ने अब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए 18 लाख का पैकेज छोड़ दिया है। उन्होंने धनबाद के SNMMCH में MBBS के लिए एडमिशन भी करवा लिया है। वहीं चंदन का एडमिशन SNMMCH में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मेडिकल कॉलेज के लिए यह पहला मामला है जब किसी इंजीनियर ने यहां डॉक्टर बनने के लिए MBBS में एडमिशन कराया है। मेरी समझ बनी है, मैं मतलब अलग अलग नहीं देखता हूँ। बॉडी भी मतलब एक मशीन की तरह ही काम करती है, तो अब मैं मतलब उसको एज ए इंजीनियर भी उसको समझने की कोशिश करता था और करता रहूँगा, है ना। तो ये मतलब मैं अलग अलग नहीं देख पाता हूँ चीज़ों को। मतलब मुझे लगता है कि हाँ, साइंस है ये सब कुछ, है ना। तो बेसिक कंसेप्ट सेम ही रहते हैं और जैसे बाकी मशीन्स काम करते हैं वैसे बॉडी भी एक मशीन की तरह काम कर रही है। उसको समझना है, उसको पढ़ने के लिए आपको कुछ स्पेशलाइज। वहीं बागमारा के मंदरा पंचायत के बस्तियों को BCCL एरिया एंड बडोरा प्रबंधक द्वारा बस्ती खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। प्रबंधन के जारी नोटिस के बाद से बस्ती के ग्रामीणों में रोष देखने को मिल रहा है। बस्ती के लोगों ने मद्रा मुनिया प्रतिनिधि के नेतृत्व में महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से BCCL प्रबंधन ने प्रति आक्रोश प्रकट करते हुए BCCL प्रबंधन से आर पार की लड़ाई का संकेत भी दिया और कहा कि आउटसोर्सिंग कार्य में अब तक एक भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला। उल्टे प्रबंधन बस्ती खाली करने की फरमान सुना दिया, जो कि गलत है। BCCL जो भी कंपनी मंदरा पंचायत में चल रही है, करीब 6-7 चल रहा है, उसमें एक भी ग्रामीण को नियोजन नहीं दिया गया है। दबंगों के इशारे से कंपनी चल रहा है और BCCL का उसमें पूरा सहयोग है। मेरा यही मांग है कि जो भी कंपनी मंदरा पंचायत के अंतर्गत चल रहा है उसमें 75% नियोजन स्थानीय ग्रामीण को, लड़कों को रोजगार। ट्रेड यूनियन एवं कर्मचारी संगठन के संयुक्त मोर्चे से जुड़े मजदूरों एवं कर्मचारियों का जुटान आज गांधी सेवा सदन में हुआ। सभी ने एक सुर में केंद्र के नए श्रम कानून नीतियों का विरोध किया। इस अवसर पर मौजूद बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के महासचिव पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि बीजेपी पब्लिक सेक्टर को बचाने में लगी है। लेबर कानून बदलकर मजदूरों के तमाम अधिकारियों का
हनन करने का प्रयास केंद्र और राज्य सरकार में दोनों में ही किया जा रहा है। धनबाद के टुंडी में रिकवरी एजेंट से छिनतई की कोशिश में ग्रामीणों के हत्थे चढ़े दोनों लुटेरे की जानकारी धनबाद एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी। इसके साथ ही पिछले दिनों लूट और हत्या के कुल 7 घटनाओं का भी धनबाद पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से एक पिस्टल, 5 गोली एवं लूट में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की गई है। पकड़े गए अपराधियों ने 7 महत्वपूर्ण कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गैंग में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान जारी है। थाना क्षेत्र में एक माइक्रोफिन मिडलैंड माइक्रोफिन लिमिटेड है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, जिसके कुछ कर्मी पैसा लेकर के जा रहे थे, तो उनके साथ कुछ अपराध कर्मियों ने उनको रोक करके उनके साथ लूटपाट का प्रयास किया, जिसमें जो फाइनेंस कर्मी था उसने बहादुरी दिखाते हुए वहाँ अपने हेलमेट से एक को हल्का सा धक्का दिया और आगे बढ़ गया। और फिलहाल अभी तक ये अहम खबरों में बस इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। छुपी हो चाहे जहां भी खबर पहुंचती है वहां हमारी तेज नजर। सिर्फ बयान नहीं, ना कोई सतही बात, खबरों की तह तक जाते हैं हम है कोयलांचल लाइव। ना डरते, ना झुकते, ना टूटते हैं और ना खबरों से कोई समझौता करते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद।